morning students. Beta, this is my video number 7 of tenses. Today in this video I am going to discuss past perfect continuous tense. Firstly, see the rules of affirmative tense. Subject plus had plus been plus first form plus ing plus object, then since or for anyone plus time. We had been living in पंजाब since 1909. बेटा इसमें जो है मोस्टली इन सेंटेंसेस हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ बेटा मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो में भी बताया था। बेटा अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो मिस कर दी है, पीछे वाली वीडियोस, तो उन्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आपको जो अच्छे से समझ आ सके। बेटा इस वीडियो से पहले अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो देख लोगे तो आपको जो सिंस और फॉर का यूज़ है वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ओके, फर्स्टली सब्जेक्ट। बेटा इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वेदर आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, चाहे तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सभी के साथ हमने हैड हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना है। क्लियर? जैसे वी हैड बीन लिविंग इन पंजाब सिंस 1999। अब यहाँ पे वी के साथ हैड आ रहा है, आई हैड बीन, ही हैड बीन, चाहे आपका सिंगुलर है शी हैड बीन, दे हैड बीन, यू हैड बीन। ओके, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर है, सभी के साथ आपने हैड का ही यूज़ करना है, हैड हेल्पिंग वर्ब का। ओके, इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में बेटा जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ आना है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। शी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock। आई हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे देखो नोट का बेटा जो यूज़ है वो हैड के साथ हो रहा है, नॉट हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। ओके, शी हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। नाउ बेटा इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वहाँ पे जो हैड हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आना है, देन और सब्जेक्ट बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट सिंस और फॉर एनी वन प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा यहाँ पे हैड पहले हैड, फिर सब्जेक्ट शी, बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। और बेटा अगर तो आपके सेंटेंसेस में नॉट नहीं गिवन इंटेरोगेटिव में तो आपका ये ऐसे सिंपल बनना है, इफ़ नॉट इज़ गिवन, नॉट भी दिया हुआ है उसमें, तो हैड शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। जो बेटा नोट है वो आपका सब्जेक्ट के बाद फिर आना है। ओके, बीन के बाद नहीं आना, बीन से पहले आना है, यही चीज़ याद रखनी है आपने। हैड शी नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। ओके बेटा, नाउ बेटा सी द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, फर्स्ट इज फॉर एन एक्शन दैट अकर्ड ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। जो एक्शन हमारे पास्ट में हो रहा है और पीरियड ऑफ टाइम गिवन है। देखो बेटा मोस्टली इन टेंसेस का यूज़ किसी को कुछ बताते हुए, किसी घटना के बारे में किसी को बता रहे हैं तब करते हैं। ओके, क्योंकि ये पास्ट है बेटा, पास्ट की चीज़ें हम दूसरों को बताते वक्त यूज़ करते हैं। प्रेजेंट तो वो भी चल रहा है, पास्ट जो हमारा पिछला निकल गया है, बीत चुका टाइम है जो, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कल सुबह से ऐसा हो रहा था, राम कल से ऐसा कर रहा था, तो कब तक कर रहा था, कब से कर रहा था, तो इन चीज़ों के लिए बेटा हम ये टेंस का यूज़ करते हैं। टाइम भी गिवन है, पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन, कब से, ओके, कब तक, तो यहाँ पे टाइम गिवन है। बेटा व्हेन वी हैव पीरियड ऑफ टाइम विद कंटिन्यूस टेंस, जब बेटा हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस टेंस के साथ आ रहा तो इट बिकम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो बेटा अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है, शी वॉज डांसिंग, वो डांस कर रही थी ना, शी हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम गिवन है कि वो सुबह से डांस कर रही थी, अगर साथ में टाइम भी आ गया है कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ तो ये क्या बन जाना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, शी हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से चेस खेल रही थी ना, तो यहाँ पे बेटा टाइम भी गिवन है, पीरियड ऑफ टाइम साथ में आ गया। अगर तो पीरियड ऑफ टाइम नहीं गिवन कि वो चेस खेल रही थी तो बन जाना था शी वॉज प्लेइंग चेस, बट अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है कि वो सुबह से खेल रही है, तो व्हेन पीरियड ऑफ टाइम इज़ देयर तो ये दोनों कंबाइन हो जाने, पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो ये बन जाना शी हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, द फैमिली हैड बीन लिविंग इन द काउंसिल हाउस फॉर मैनी ईयर्स। अब ये सिंस और जो फोर है बेटा, ये दोनों सिंस मॉर्निंग और ये फॉर मैनी ईयर्स दे आर टाइम एक्सप्रेशन, ये दोनों यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है बेटा। जो टाइम एक्सप्रेशन है इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड्स सिंस और फॉर।
ओके बेटा, क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन. For an action, we used past perfect continuous tense for an action which started and finished in the past before another past action. देखो बेटा, जो एक्शन बेटा हमारा पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में फिनिश हुआ है, ठीक है, दूसरे एक्शन जो एक और पास्ट वाला एक्शन था उस एक्शन से पहले, जैसे आई फेल्ट थर्स्टी बिकॉज आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर मैनी आवर्स. अब देखो बेटा यहाँ पे ये वाला एक्शन जो है ये कंटिन्यू एक्शन है, ये पास्ट में शुरू भी हुआ है और पास्ट में ख़त्म हो गया है, इस एक्शन से पहले हुआ है ये एक्शन है ना. तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर मैनी आवर्स. ओके बेटा, सी दिस टाइम लाइन. बेटा दिस इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब बेटा आप इस तरह समझे कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. अब आपने ये देखना कि हमने पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. जब हम सिर्फ पास्ट की बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. बेटे मैंने कल उस दिन बताया था ना ये वीडियोस में कि जब हम हमारे सिर्फ पास्ट की बात हो रही है तो हमने क्या यूज़ करना है, सिंपल पास्ट. सिर्फ हम पास्ट की बात करते हैं. और जब हम पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं तो हम, और हमारा एक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, है ना. ओके ये देखो यहाँ पे बेटा ये प्रेजेंट था और ये पास्ट था. ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप पास्ट की बात, अगर आपका वर्क पास्ट में फिनिश है तो आपने सिंपल पास्ट यूज़ करना है. तो सिर्फ आप पास्ट की बात करते हो. जब आप पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हो तो आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हो. पर यहाँ पे ये एक्शन फिनिश्ड है. ओके तो बेटा, और लेकिन अगर आपका एक्शन यहाँ पे तो फिनिश था, बट अगर आपका एक्शन फिनिश नहीं हुआ, यहाँ पे ये कंटिन्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, तो फिर आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है बेटा. बेटा दिस टेंस इज जस्ट लाइक द पास्ट परफेक्ट एक्सेप्ट द फर्स्ट एक्शन इज कंटिन्यू. बस ये है पूरा पास्ट परफेक्ट की तरह ही, बट इसमें ये है ऐसा ही, ये पास्ट परफेक्ट की तरह, बट इसमें बस ये डिफरेंस है कि पास्ट परफेक्ट में जो एक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे फिनिश है. लेकिन जो पास्ट, लेकिन इसमें जो है, इसमें ये एक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू रहता है. ओके प्रेजेंट ये पास्ट वाला हो गया, यहाँ पे सिंपल पास्ट आ गया, और यहाँ पे ये कंटिन्यू है. ठीक है, यहाँ पे तो आपने कौन सा यूज़ करना है, सिंपल पास्ट. ठीक है, जो हमारा एक्शन जो सिंपल पास्ट का यूज़ करें, जो हमारा जो सिर्फ हम सिर्फ सिंगल पास्ट की बात करें तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे हैं. ओके और अगर पास्ट ऑफ पास्ट है और वो एक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू है, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक फिनिश हुआ है आके, कि बिल्कुल यहीं पे नहीं ख़त्म हो गया, अभी यहाँ पे एक्शन यहीं पे फिनिश हो गया था, तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया. व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड. अब देखो बेटा हियर जो सिंपल, यहाँ पे देखो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल पास्ट का, क्योंकि ये मेरे पहले वाला एक्शन है और उससे ये पहले ये वाला एक्शन था, तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखो बेटा, अब बेटा आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो फर्स्ट एक्शन था वो कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हुआ. ओके बेटा, अगर सिर्फ टाइम की बात होती है तो हम नॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ टाइम की बात थी तो हमने नॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ किए, है ना. बट अब यहाँ पे दो एक्शंस हैं, तो बेटा देखो बेटा, सी द एग्जांपल्स. रिया हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours व्हेन आई अराइव्ड. ओके अब बेटा यहाँ पे सपोज करो कि मैं और जो रिया है वो पार्क में 8 बजे मिलने वाले थे. सपोज हम यहाँ पे 8 बजे मिलने वाले थे. ओके तो अब मैं वेट कर रही थी तो 9 बज गए, अब यहाँ पे 9 बज गए. ओके फिर 10 बज गए और अब 11 बजे मैं पहुँची वहाँ पे. ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड, अब मैं यहाँ पे 11 बजे पहुँची हूँ, तो ये काम मेरा बेटा कंटिन्यू था, ये एक्शन मेरा कंटिन्यू था. यहाँ पे जब ये काम हुआ तो तब से लेकर वो इंतज़ार कर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इंतज़ार कर रही थी, मैं इंतज़ार कर रही थी ना, तो मैं कहूँगी कि मीरा 3 घंटे से 3 इंतज़ार कर रही थी जब मैं वहाँ पहुँची. रिया हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours व्हेन आई अराइव्ड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा एक्शन था वो कंटिन्यू था, यहाँ पे फिनिश नहीं हो गया था, यहीं पे यहाँ पे कंटिन्यू है, चल रहा है. बेटा यही डिफरेंस है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. यहाँ पे एक्शन यहीं पे फिनिश हो जाता है, तो यहाँ पे एक्शन कंटिन्यू रहता है दूसरे एक्शन तक, यहाँ तक. ओके तो बेटा अब बेटा सी दिस एग्जाम्पल.
द ग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब बेटा बिकॉज इट रेन्ड इन सम टाइम, है ना, तो नाउ इन द पास्ट बेटा जो रेन है वो पास्ट में है ना, तो नाउ द ग्राउंड इज वेट, सो इट हैड बीन रेनिंग, इट इज सम एक्शन इन द पास्ट बेटा, ओके, एंड इट इज कंटिन्यू एक्शन, दैट एक्शन रिजल्ट इज द ग्राउंड इज वेट, so we use past perfect continuous tense here, okay। अब बेटा जैसे देखो, द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू दैट पॉइंट। अब देखो ये देखो, पास्ट परफेक्ट जो टेंस था इज यूज फॉर एन एक्शन डेट बिगेन बिफोर अ सर्टन पॉइंट ऑफ इन द पास्ट, यहाँ से शुरू हुआ है सर्टन पॉइंट से और ये पास्ट तक चली जा रहा है, कंटिन्यू है जब तक दूसरा टाइम नहीं आया ना, ओके। दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यू एक्शन इन द पास्ट बट बिफोर अनदर फिनिश्ड एक्शन, ये अनदर फिनिश्ड एक्शन है, इससे पहले ये कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर बेटा दीज पॉइंट्स, ओके बेटा। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस used for an action which started and finished in the past before another past action, okay। जैसे यहाँ पे भी था ना, I felt thirsty because I had been speaking for many hours। अब ये बेटा ये ओनली पास्ट है, I felt thirsty, और ये इसके पास्ट ऑफ पास्ट है, I had been speaking, ये कंटिन्यू एक्शन है कि वो बोल रही थी, इसलिए यहाँ पे वो thirsty उसने फील किया। क्लियर, ओके बेटा, आई होप कि आपको क्लियर हो गई है। थैंक यू बेटे।